आप कॉपी जांच करने के लिए लगभग कितने साल से जा रहे हैं? हम 2014 से जा रहे हैं सर। बिहार बोर्ड के बच्चों के मन में रहता है कि कॉपी भर देने से नंबर मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे के कॉपी में से पैसा निकलता है सर। कभी पैसा निकला है? तो बच्चों को ऐसा गाइड करते हैं कि जो तुमको पहले आता है वो पहले बना लो, तो क्या ऐसा करने से नंबर कट जाता है? हैंड राइटिंग के बारे में सब टीचर बोलते हैं कि अगर हैंड राइटिंग बढ़िया रहता है तो कॉपी जांच करने वाले 5 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, कि खुद कॉपी जांच करने वाले अगर आपको ये बता दें कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें तो ये कैसा रहेगा। हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। परीक्षा की तैयारी भी आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप लोग परीक्षा को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं और अक्सर आपके मन में ये सवाल आते रहता है कि आखिर परीक्षा में हम कॉपी कैसे लिखेंगे कि परीक्षा में हमारा ज्यादा नंबर आएगा। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें। लेकिन प्यारे बच्चे, हम आपको अगर ये बात बोलें कि खुद कॉपी जांच करने वाले अगर आपको ये बता दें कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें तो ये कैसा रहेगा। भाई, जो व्यक्ति खुद जाकर के कॉपी जांच करते हैं उनके पास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनुभव है और अपने उस अनुभव के दम पर अगर आपको बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखें कि ज्यादा नंबर मिलेगा तो आपको कैसा रहेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो खुद बिहार टॉपर बनी है साजिया परवीन, उनके पिताजी जो कि हाई स्कूल के शिक्षक हैं और ये प्रत्येक साल कॉपी जांच करने के लिए जाते हैं। ये अपनी बेटी को भी टिप्स देते थे, हमेशा घर पर गाइड करते थे कि देखो कैसे कॉपी लिखना है, किस तरीके से लिखना है कि ज्यादा नंबर मिले। इनका मतलब ये टिप्स इनके लिए इतना ज्यादा हेल्पफुल हुआ कि ये बिहार टॉपर बन गए। तो कहीं ना कहीं बच्चे, आपके लिए भी ये टिप्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक टिप्स को जो यहाँ पर ये देंगे ना, उनको बहुत ही गौर से सुनिएगा, क्योंकि हर एक टिप्स आपके लिए एकदम संजीवन बूटी से कम नहीं होगा। तो हम कहेंगे आपसे कि ये पूरा वीडियो देखिए और एक एक चीज पर गौर करिएगा कि क्या कहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये बिहार टॉपर बना चुके हैं। ऑलरेडी ये अपने टिप्स के दम पर अपनी बेटी को बिहार टॉपर तक पहुंचाए हैं, तो आप भी जरूर पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले सर, आपका मोस्ट वेलकम है टारगेट बोर्ड के इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हाँ सर, सबसे पहले सर टारगेट बोर्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन सर। टारगेट बोर्ड सभी विषय का इसमें पढ़ाई होता है और अच्छे फैकल्टी हैं। और अच्छा सर, ये बात है कि आप कॉपी जांच करने के लिए लगभग कितने साल से जा रहे हैं? हम 2014 से जा रहे हैं सर। 2014 से आप लगातार बिहार बोर्ड में कॉपी जांच कर रहे हैं, मतलब 10 साल का अनुभव सर आपके पास है। और बहुत हमें लगता है कि 10 साल का अनुभव एक बहुत गहरा अनुभव होता है। तो अपने अनुभव के दम पर सर थोड़े से हमारे जो स्टूडेंट हैं उनको आप थोड़ा आज गाइड करेंगे, बताएंगे कि भाई कॉपी कैसे लिखेंगे कि बेहतर नंबर आ सकता है। सबसे पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इनको जो टिप्स देते थे, क्या ये टिप्स का पालन करती थी? जी, टिप्स का 100% पालन की है। हाँ, बिहार टॉपर बनी है सर। तो हम चाहेंगे कि जितने भी सारे बच्चे आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भी टिप्स को फॉलो करिएगा। इनके कहे हर एक बात को एकदम अच्छे तरीके से दिमाग में रखिएगा, तभी जाकर के प्यारे बच्चे आप भी बिहार टॉपर बन सकते हैं। सर कॉपी, बच्चे अक्सर जब परीक्षा देते हैं ना तो उनके मन में एक सवाल आता है कि कॉपी कैसे लिखना है कि हमको पूरा नंबर मिले। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आंसर तो पूरा सही लिख देते हैं, पूरा आंसर लिख दिए। जब मैट्रिक का रिजल्ट निकला तो कहते हैं कि भाई पूरा कॉपी भर दिए थे, पूरा ये नंबर, ये पूरा एक एक क्वेश्चन बना दिए थे, फिर भी नंबर कम कैसे आया। तो सबसे पहला तो ये सर कि बिहार बोर्ड के बच्चों के मन में रहता है कि कॉपी भर देने से नंबर मिल जाता है। क्या ये बात सही है कि गलत है सर? कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है सर। उसमें है क्या, सबसे पहले परीक्षा देने जाइए तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव है जो 50 वो बनाना है, पहले ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव में है कि उसका भी टोटल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद माइंड मेकअप कर लीजिए कि हमें शॉर्ट क्वेश्चन 15 को बनाना है, लॉन्ग क्वेश्चन 4 को बनाना है ना। तो उसके बाद क्या करना है कि सीरियली नंबर से बनाइए क्वेश्चन को। सीरियली नंबर से, जैसे 1 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद 3 हुआ। ऐसा नहीं क्या कि 1 के बाद 5 लिख दिया, 5 के बाद 2 लिखिए, फिर क्या कीजिए कि 7 लिखिए। सर बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को ये राय देते हैं कि जो तुमको पहले आ जाए वो बना लो। अगर पहले तुमको 10वां नंबर आता है तो पहले 10वां नंबर बनाओ, बाद में तुम दूसरा बनाना। तो जो बच्चों को ऐसा गाइड करते हैं कि जो तुमको पहले आता है वो पहले बना लो, तो क्या ऐसा करने से नंबर कट जाता है? कॉपी देखने वाला सर वो होता है कि जो सिस्टमेटिक सीरियल नंबर से जो लिखा रहता है ना, उसको माइंड में अथी रहता है कि क्वेश्चन
2 नंबर का क्वेश्चन है तो पहले 2 नंबर का लोग देख के अथी कर लेता है, उसके बाद 2 के बाद 5 लिखिएगा तो आपको भी देखने में खराब लगेगा। अच्छा है ना, माने टॉप 10 में आना है, चाहे टॉपर बनना है तो आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना होगा। पढ़ के उसके बाद आपको जो माने बनने वाला हो वहां से सीरियल शुरू कीजिए और माने क्रम को नहीं तोड़िए आप। अच्छा अच्छा, है ना, पहले क्या कीजिए कि शॉर्ट को लिख दीजिए, शॉर्ट लिखने के बाद लॉन्ग को अति कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर जो लिखने के बाद लाइनिंग कर दीजिए उसका। अच्छा, और दो पेन रखिए, ब्लू और ब्लैक रखिए। हाँ सर, ये बात तो हम भी बच्चों को बोलते हैं कि ब्लू और ब्लैक 2 कलर का पेन रखिए हमेशा। उससे क्या होता है कि कॉपी जांच करने वाले को सहूलियत मिलती है। जी। और कॉपी जांच करने वाले को जितना ज्यादा सहूलियत दीजिएगा वो उतना बढ़िया नंबर आपको देंगे। अगर सर आप कॉपी जांच कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉपी आपके सामने आ जाए कि जिसका न तो लिखावट पता लग रहा है, न तो सीरियल नंबर पता लग रहा है, लेकिन लिखा सब है, तो क्या आप उसको नंबर देंगे? सर होता है कि जब आपका क्वेश्चन नंबर नहीं डालिएगा ना तो वहां पर देने के 2 नंबर तक लोग काट के कुछ ना कुछ उसमें काट लेता है नंबर उसमें। आज जो सिस्टमेटिक लिखा हुआ है साफ से। हाँ, एक बात है और कि क्वेश्चन माने आंसर लिखिए तो कटिंग नहीं कीजिए। अच्छा, माने माइंड मेकअप करके चलिए कि हमको कहीं काट कुट ज्यादा नहीं करना है ना। काट कुट कर दीजिएगा तो पहले एक कॉपी को गंदा कर दीजिएगा तो उसके बाद आपका भी नंबर कटने की संभावना रहेगा। अच्छा, हैंड राइटिंग के बारे में सब टीचर बोलते हैं कि अगर हैंड राइटिंग बढ़िया रहता है तो कॉपी जांच करने वाले 5 नंबर एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। ये आप कभी दिए हैं किसी को सर? ऐसा बात नहीं है सर, साफ लिखा रहना चाहिए हैंड राइटिंग। अच्छा, एक आध नंबर भी किसी को एक्स्ट्रा दिए हैं जिसका? नहीं, आज तक नहीं दिए किसी को एक नंबर भी। नहीं। मतलब ये जो लोग कहते हैं कि अगर हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा तो 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ये बात गलत है। राइटिंग जिसका ठीक है ना, तो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होता है कि देखता है कि इसको के 5 नंबर हम दे दे। अच्छा, मतलब फुल मार्क्स मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा अपना मन से 5 नंबर दे दिए। मतलब ये है कि नंबर कटता नहीं है, पूरा नंबर हम दे देते हैं। अच्छा, एक बात और सर, जैसे कॉपी का जो पहला पेज होता है जिस पर तो नाम वगैरह लिखा रहता है, उसके जस्ट पीछे से लिखना होता है, उसके जस्ट पीछे वाला पेज से। कॉपी का फर्स्ट पेज रहता है ना, जिस पर रोल नंबर, रोल कोड, ये सब फोटो लगा रहता है, उसके पीछे रहता है एक रहता है जो टीचर के लिए जो मार्किंग होगा ना, उसके लिए पेज रहता है बच्चे, है ना। और उसके बाद जो फर्स्ट पेज होता है ना, उस पेज से शुरू कीजिए, इस पेज पर नहीं शुरू करना। ये कुछ बच्चे होते हैं क्या ना कि जैसे पन्ना उल्टे और इधर से लिखना शुरू कर देते हैं, उस पेज से लिखना तो जो उस पेज में लिख दिए वो तो बाद में फट करके बिहार बोर्ड ऑफिस चला जाता है, तो वो वाला नंबर तो उनको ऐड नहीं होता होगा ना। जैसे होता है कि फर्स्ट पेज फटा सर, फर्स्ट पेज का फाड़ लिया जाता है, फिर हम लोग भी देखते हैं क्योंकि उस पेज में से फिर जो रहता है वार्ड शीट रहता है उसको फाड़ के हम लोग पैक कर देते हैं। अच्छा, है ना। पैकिंग के बाद क्या होता है कि जिस पर नंबर आता है ना वो पेज लगा हुआ रहता है। अच्छा, आप सर अगर कॉपी जांच करते हैं तो एक दिन में कितना कॉपी जांच करने के लिए मिलता होगा? एक दिन में सर फर्स्ट दिन 10 कॉपी हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, सेकेंड दिन से टारगेट रहता है कि 50 कॉपी चेक करना है। अच्छा, 50 कॉपी मतलब एक दिन में चेक करना होता है। कभी ऐसा भी होता है सर कि ऊपर से प्रेशर आता है कि भाई जल्दी कॉपी जांच करिए, चाहे जैसे भी हो जल्दी करना है? नहीं सर, ऐसा नहीं रहता है। लिमिट है कि एक दिन में आपको 50 ही करना है? ऐसे है कि कॉपी देखिएगा तो 50, 60, 70, जो सेकेंड दिन से 70 भी कॉपी देख सकते हैं। और फिर मार्क्स भी तो चढ़ाना है उसको। अच्छा, कॉपी जांच करते समय सर ये पता चल जाता है कि किस बच्चा का कॉपी हम जांच कर रहे हैं? नहीं सर, या बार कोडिंग लगा रहता है बच्चे की कॉपी। पहले तो सर पता चलता है? पहले चलता था, अब नहीं चलता है। अच्छा, मैंने किस बच्चे का, अगर साजिया का भी कॉपी अगर आपके पास सर पहुंच गया होगा तो आपको नहीं पता चला होगा कि भाई इसका कॉपी खुद हमारी बेटी का कॉपी है? नहीं, वो कोई कहता है तो गलत कहता है, कॉपी बार कोडिंग लगा रहता है, कॉपी पता नहीं चलता है। अच्छा सर, ऐसा जैसे आप हाई स्कूल में कौन सा विषय पढ़ाते हैं सर? मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, लेकिन सर कॉपी जांच करने के लिए जाते हैं तो कौन सब्जेक्ट का कॉपी जांच करते हैं? हमको मैथ का मिलता है, लेटर मिलता है, हर एक साल आता है मैथ का लेटर। अच्छा, मतलब मैथ के टीचर हैं तो सिर्फ मैथ का ही कॉपी जांच करेंगे? बिहार बोर्ड के बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं बिहार बोर्ड के बारे में कि भाई हाई स्कूल के कोई भी टीचर को उठा दिया जाता है, कोई भी सब्जेक्ट का कॉपी दे दिया जाता है। गलत है सब। तो कभी कभी क्या होता है सर कि फुल मार्क्स जोड़ने में गलती हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चे का शिकायत आता है कि साइंस में तो बढ़िया नंबर है, सोशल साइंस में बढ़िया नंबर है, सब कुछ में बढ़िया है, लेकिन हिंदी में कम नंबर है। तो वहां पर होता है क्या कि मार्किंग में गलती हो जाता है, जैसे पूरा कैलकुलेट करने में, जोड़ने में हो जाता है दिक्कत, वहां पर टीचर से मिस्टेक हो जाता है। तो फिर उसके लिए क्या प्रावधान है सर? उसमें आप लोग पर क्लेम आ जाता है या फिर बोर्ड ऑफिस खुद उसको सुधरवाता है?
ऐसा रेयर केस में होता है, कभी कभी तो लोग बच्चा चैलेंज करता है, तो चैलेंज में आपका माने क्या नंबर जोड़ने में कहीं मिस्टेक हुआ तो उसको नंबर को जोड़ा ऐड किया जाता है और किसी अच्छा, मैथ के टीचर हैं सर, तो एक सवाल और बन जाता है। मैथ में लोग कहते हैं कि अगर आधा बनाओ तो आधा का नंबर भी मिल जाता है। तो जैसे 5 नंबर का सवाल है तो वहाँ पर 2 नंबर या 2.5 नंबर मिल जाता है। देखिए, यह पहले नहीं होता था, अब होता है कि मैथ में केवल फार्मूला भी लिख दीजिएगा ना तो एक नंबर मिलता है। अब स्टेप बाय स्टेप कॉपी चेक होता है। अच्छा, मतलब जो सवाल है उसमें जो फार्मूला लगना है तो वो फार्मूला भी अगर लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाता है। आपके अगल बगल में तो और भी सब टीचर बैठते होंगे सर, बाकी सब सब्जेक्ट के? ना केवल मैथ के ही रहते हैं वहाँ पर, जिस सेंटर पर होता है ना मैथ, वहाँ पर मैथ के। चलिए सर, बहुत बढ़िया है। तो आगे जो बच्चे सर लिखते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चीज तो ये है कि पहला चीज वो हैंड राइटिंग बना करके लिखे। जी, हैंड राइटिंग। सर एक चीज और, लघु तरीय में जैसे रहता है कि भाई 4-5 लाइन लिखना है, जो 2 नंबर वाला सवाल होता है, और 5 नंबर वाला सवाल में होता है कि कम से कम भाई 10 लाइन 15 लाइन लिखना है। तो क्या आप लोग लाइन भी गिनते हैं कि भाई देखते हैं कितना लाइन लिखा है ये? मैथ में सर लाइन पर नंबर नहीं मिलता। नहीं, मैथ का बात नहीं कर रहे हैं सर, बाकी सब्जेक्ट का बात करें। जैसे आपके अगल बगल में तो शिक्षक बैठते होंगे तो कुछ अनुभव होगा। बाकी सब्जेक्ट के नहीं, सोशल साइंस में है कि जितना उसका है 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के लाइक लिखिएगा ना सर, कम से कम आधा